साथियों नमस्कार। भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। साथियों आज मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जीवन यात्रा जन्म से लेकर और आज तक विस्तार से बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर गुजरात में हुआ था, जो भारत का एक औद्योगिक राज्य है। इनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी जो चाय बेचने का छोटा सा व्यवसाय चलाया करते थे। माता का नाम हीराबेन मोदी था, जो एक गृहिणी थी। कुल 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी थे। बचपन में मोदी अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर चाय बेचने में मदद करते थे। नरेंद्र मोदी की शुरुआती पढ़ाई दोस्तों वडनगर के सरकारी स्कूल में हुई। बचपन से ही वे बड़ी मेहनती थे, अनुशासित और अच्छे वक्ता भी थे। 8 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से वे जुड़े। किशोरावस्था में देशभक्ति संगठनात्मक कार्यों में गहरी रुचि रखने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किशोरावस्था में जसोदाबेन से विवाह हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सन्यासी जीवन की ओर रुझान के कारण गृहस्थ जीवन से दूरी बना लिए। 1970 के दशक में वे आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बने। 1975 से 77 आपातकाल इमरजेंसी के दौरान मोदी भूमिगत रह करके आरएसएस के प्रचार प्रसार के लिए सक्रिय रहे और सक्रिय रूप से कार्य करते रहे। आरएसएस कार्यकर्ता रहते हुए वे संगठन क्षमता और प्रबंधन को देखते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में काम करने का अवसर मिला। 1990 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा और पार्टी संगठन विस्तार में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। मोदी की रणनीति, चुनावी प्रबंधन और संगठन की कौशल ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। केशुभाई पटेल की जगह 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें शपथ ली। 2002 में गुजरात दंगे की इस घटना ने उन्हें विवादों और आलोचनाओं के केंद्र में ला दिया, लेकिन वे राजनीतिक रूप से और मजबूत हुए। मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू की। उद्योग, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली की सुधार में अहम कदम उठाए। उन्हें विकास पुरुष की छवि मिली है। 2001 से 2014 तक 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव 2014 में नरेंद्र मोदी को भाजपा ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। भाजपा ने 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और सन 2019 में भाजपा ने 303 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की और मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। धारा 370 हटाना और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिलाना मुख्य उद्देश्य रहा। साथ ही साथ राम मंदिर निर्माण भी मुख्य एजेंडे में रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए में मोदी सरकार की खूब किरकिरी हुई। स्वच्छ भारत मिशन, उज्जवल योजना, डिजिटल इंडिया, जनधन योजना का लोगों ने खूब सराहा। कोविड-19 महामारी का प्रकोप बढ़ने लगा। वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई और मीडिया में वैक्सीन घोटाले को लेकर काफी छिया तौबा हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा एनडीए ने जीत दर्ज की। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस तरह वे नेहरू के बाद पहले ऐसे नेता बने जिन्होंने लगातार तीसरी बार पूर्णकालिक प्रधानमंत्री बनने का गौरव पाया। नरेंद्र मोदी साधारण जीने वाले, अनुशासित और सख्त मेहनती नेता माने जाते हैं। सुबह योग और ध्यान करते हैं। लेखन और कविता लेखन का भी शौक है। विश्व स्तर पर उन्होंने भारत की छवि को मजबूत किया है और कई बार ग्लोबल लीडर के रूप में सम्मानित किए गए हैं। मोदी आज भारत के सबसे प्रभावशाली नेता माने जाते हैं।
उनकी लोकप्रियता ग्रामीण से शहरी, गरीब से अमीर, युवा से बुजुर्ग तक सभी वर्गों में बनी हुई है। वे विकास, राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भर भारत के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर काफी चर्चा में है, जिसमें राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर वोट चोर गद्दी छोड़ के विशेष नारे लगाकर इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी कर मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का बड़ा आरोप लगाया है। अब पीएम नरेंद्र मोदी की 75वीं जन्मदिन के बाद पीएम पद छोड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल बताकर पीएम ही नहीं, भगवान बनाने का मिथक प्रयास कर जनता को गुमराह करने की कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं। साथियों, आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।